पश्चिम बंगाल में भव्य गीता पाठ का आयोजन किया गया है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में भव्य आयोजन हुआ। पश्चिम बंगाल में भव्य गीता का पाठ हुआ है और साधु संत समेत बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख लोग इसमें शामिल हुए, जिसमें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, हनुमानगढ़ी के राजू दास, तमाम संत शामिल हुए। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड का नजारा गीता पाठ के श्लोकों से गूंज उठा। दावे के मुताबिक इस गीता पाठ के आयोजन में 5 लाख लोग शामिल हुए। देश के तमाम बड़े धर्मगुरु और संत भी इस आयोजन का हिस्सा बने। एक और जहां लाखों लोग एक साथ एक कंठ में गीता का पाठ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिगेड परेड ग्राउंड अपने ढंग से गुंजायमान है। मंच पर योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री समेत तमाम लोग नजर आए। सबसे बड़ी बात है कि कल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ, तो इस स्थिति में बंगाल में गीता पाठ होना, हिंदुओं को एक साथ होना बहुत जरूरी था। और कोलकाता में भव्य गीता पाठ के आयोजन में देश के तमाम साधु संत शामिल हुए। इस पर संतों की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा। तो कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में हुए इस गीता पाठ के आयोजन को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का जवाब माना जा रहा है। गीता पाठ के इस आयोजन में करीब 5 लाख लोगों ने एक कंठ से गीता के श्लोकों का उच्चारण किया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस आयोजन का सियासी मायने भी हो सकते हैं, जिसमें पूर्वी भारत का अब तक का सबसे बड़ा गीता पाठ माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में गीता को पहले 9वें और 18 अध्याय का एक साथ पाठ किया गया, जिसमें बाबा रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री समेत देश के तमाम साधु संतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। गीता पाठ के आयोजन की यह परंपरा पिछले 3 सालों से जारी है। साल 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले भी गीता पाठ का आयोजन किया गया था। तो ये स्थिति है फिलहाल। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और पश्चिम बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी का बड़ा वोट बैंक रहा है, लेकिन हुमायूं कबीर के मैदान में आने के बाद अब इस वोट बैंक के छिटकने का पूरा मामला सामने आ रहा है। और स्थिति क्या है आपको बता दें। 2011 की जनगणना के हिसाब से पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की कुल आबादी करीब 27% है। अगर 2021 की जनगणना का अनुमान देखें तो यह करीब 28% हो जाता है, जिनमें बंगाली मुस्लिमों की संख्या लगभग 25% है, जबकि मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। तो ये स्थिति है फिलहाल। आइए हम आपको और कुछ खबरों का रुख करते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल के बाद हैदराबाद से बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर हैदराबाद में बनेगा बाबरी मस्जिद मेमोरियल। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, ग्रेटर हैदराबाद में बनेगा बाबरी मस्जिद मेमोरियल। मुस्लिम शब्बन संगठन ने किया ऐलान। संगठन के अध्यक्ष का बाबरी मेमोरियल का ऐलान, कहा बाबर के नाम से परेशान नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज। क्रिकेटर स्मृति मंदाना की पलाश मुछाल के साथ शादी टूटी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी, लिखा अब आगे बढ़ने का समय, हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। इंडिगो एयरलाइंस में आज भी संकट बरकरार। दिल्ली, चेन्नई, तेलंगाना समेत कई शहरों में भी आज की उड़ानें रद्द। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने कम किया हवाई किराया।
मुंबई दिल्ली का किराया अगले 3 दिनों में न्यूनतम 6,135 पर। बिहार के समस्तीपुर में शराब माफिया का भंडाफोड़, जमीन के नीचे मिला सीक्रेट तहखाना। छापेमारी में 3 साइज की विदेशी शराब के सैकड़ों बोतल जब्त। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं, निलंबित टीएमसी नेता हुमायूं कबीर का ऐलान आ गया है। हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में 135 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एआईएमआईएम से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। 22 दिसंबर को राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। 22 दिसंबर को नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर देंगे और एआईएमआईएम के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप देखिए। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद टीएमसी से निलंबित नेता हुमायूं कबीर के हौसले बुलंद हैं। हुमायूं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब सीधे सीधे ममता बनर्जी और बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और टीएमसी को सरकार फिर बनाने नहीं दूंगा। हुमायूं कबीर का दावा है कि उनके बाबरी मस्जिद वाले कार्यक्रम में करीब 8 लाख लोग शामिल हुए, जिसके बाद अब वो ओवैसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से लाखों लोग यहाँ पर आए हैं, उनका कहना है कि अब उन्होंने फैसला लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम यानी जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उनके साथ गठबंधन कर कर वो चुनाव में लड़ेंगे और सीधा निशाना तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। दरअसल हुमायूं कबीर ने जब बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उसके बाद टीएमसी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। टीएमसी का आरोप है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके बड़ा धमाका तो किया ही, अब सीधे ममता बनर्जी को सियासी चुनौती दे रहे हैं। हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि 22 दिसंबर को वो नई पार्टी का ऐलान कर देंगे, नई पार्टी लॉन्च करेंगे। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को 2026 के चुनाव में पटखनी देकर संभावित गठबंधन का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने बताया कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरेंगे। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर उन्होंने दावा किया कि करीब 8 लाख लोग इसमें शामिल हुए, जिसके लिए मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में फंडिंग कर रहा है। साथ ही देश भर की इंडस्ट्री के लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। हुमायूं ने यह भी दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी को नहीं आने देंगे और तृणमूल कांग्रेस को सरकार नहीं बनाने देंगे। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि 135 सीटों पर चुनाव लड़कर वो गेम चेंजर साबित होंगे और उनके इस कदम से मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी से पूरी तरह से छिटक गया है। तो ये स्थिति है वो। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं हुमायूं कबीर के इस ऐलान पर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या है। बाबर के नाम से मस्जिद बनाना मुझे लगता है हिंदुओं के ऊपर अपमान करने की, हिंदुओं को आघात करने की एक चेष्टा है। हिंदू समाज इसका सही उत्तर देगा। If religion only is the best of the politics, then the very unfortunate days in India has come. जिस मामले में माननीय न्यायालय ने सक्षम निर्देश दे दिया, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, बाबरी मस्जिद के लिए उस न्यायिक आदेश में जगह आवंटित कर दिया गया, तो चुनावी जीत का मंत्र बनाया है क्या उन्माद का काम कर रहा है। वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। तो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद अब काम तेजी के साथ शुरू हो चुका है। 3 साल में मस्जिद तैयार करने का टारगेट हुमायूं कबीर ने सेट किया है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से लोग ईंट और मस्जिद बनाने का सामान लेकर यहां पहुंचे। मुर्शिदाबाद में बाबरी निर्माण के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। कोई सिर पर ईंट रख कर आ रहा है तो कई लोग अपने तरीके से इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये जो जमीन है यहाँ पर हजारों के तादाद पर लोग मौजूद हो रहे हैं। हुमायूं कबीर के समर्थन में जिस तरीके से शनिवार लाखों के तादाद पर लोग आए थे, उसके कई गुना ज्यादा लोग जो ईंटा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। हुमायूं कबीर की नई पार्टी के ऐलान पर अब लोग भी उन्हें सपोर्ट करने लगे हैं। मस्जिद निर्माण में सहयोग करने आए लोगों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस को सबक मिलेगा। 100% तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होना है, क्योंकि अगला 22 तारीख को अपना विधायक जो है हुमायूं कबीर साहब जो है पार्टी का जो उद्घाटन कराएगा पार्टी का।
मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में शनिवार को निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया था। ये कार्यक्रम अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस की 33वीं बरसी पर हुआ, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में तनाव के बीच भारी सुरक्षा तैनात रही। और अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की क्राइम से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सतना में घर के बाहर खड़ी कार पर फायरिंग, दिन दहाड़े फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल। नोएडा में शादी समारोह के दौरान युवक ने की हवाई फायरिंग, गोली की आवाज सुनकर लोगों में फैली दहशत, वीडियो वायरल। भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 कार्बाइन राइफल और 10 ऑटोमेटिक बंदूक बरामद। इंदौर में शराब ठेकेदार ने की आत्महत्या, वीडियो बनाकर सहायक आबकारी कमिश्नर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया।